ओम साईनाथाय नमः। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में हजारों सवाल होते हैं और हमें लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखना, जिस पल इंसान का भरोसा टूटता है उसी पल साईं का हाथ उसके सिर पर होता है। साईं कहते हैं, सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो शायद साईं बाबा का यह वचन आपके लिए ही है। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको साईं बाबा के वचनों की, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की परेशानियों में उम्मीद और विश्वास ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज सुनते हैं साईं बाबा का तीसरा वचन। साईं बाबा का तीसरा वचन है, श्रद्धा और सबूरी रखो। जो मेरे पास सच्चे मन से आता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन साईं का यह संदेश सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह उस इंसान के लिए उम्मीद है जो अपने जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुका है। श्रद्धा यानी साईं पर विश्वास रखना। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तब भी यह विश्वास रखना कि साईं आपके लिए कुछ बेहतर रास्ता बना रहे हैं। और सबूरी यानी सब्र। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी साईं हमें हमारी इच्छा से पहले उस इच्छा के योग्य बनने का समय देते हैं। आपने साईं से कुछ मांगा और तुरंत नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि साईं ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। हो सकता है साईं कह रहे हों, थोड़ा और सब्र कर मेरे बच्चे, मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे लिए सही है। तो आइए इस पर छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक महिला थी जिसकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही थी। घर में जिम्मेदारियां थीं, पैसों की चिंता थी, रिश्तों में परेशानी थी और ऊपर से उसके मन में यह सवाल, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हर रात वह साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, बाबा अब मुझसे नहीं होता, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। एक दिन वह बहुत रोई। उसने बाबा से कहा, बाबा मैंने आपसे बहुत कुछ मांगा लेकिन मेरी जिंदगी तो वैसी ही है। फिर उसने बाबा की तस्वीर की तरफ देखा, कुछ पल तक चुप रही और अचानक उसके मन में एक बात आई, क्या तूने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं बाबा, भरोसा नहीं छोड़ा, बस इंतजार करते करते थक गई हूँ। और जैसे उसके मन में बाबा का उत्तर आया, बस यही तो सबूरी है मेरे बच्चे। जब सब ठीक हो जाए तब विश्वास करना आसान है, लेकिन जब कुछ भी ठीक ना हो तब भी मेरा हाथ पकड़े रहना, यही सच्ची श्रद्धा है। उस रात उसकी समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया।
उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन रोते हुए भी उम्मीद रखना सीख लिया। उसने परेशानी से लड़ना शुरू किया। एक दिन एक रास्ता खुला, फिर दूसरा रास्ता मिला और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। तब उसे समझ आया, साईं ने मेरी प्रार्थना को देर नहीं की थी। साईं मुझे उस समय के लिए तैयार कर रहे थे जब मेरी प्रार्थना का जवाब मेरे सामने आएगा। दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप किसी के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप कोई सपना अधूरा है, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, अगर आप अंदर से बहुत टूट चुके हैं, तो आज साईं बाबा से सिर्फ इतना कहिए, बाबा मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूँ, बस मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी साईं हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते। पहले वह हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि वही परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाती। याद रखिए, साईं के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन साईं की कृपा में अंधेर नहीं होता। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और साईं का हाथ कभी मत छोड़िए। अगर आपको भी साईं बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम। और अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला हम आपको बताएंगे साईं बाबा का चौथा वचन, उन्होंने क्या चौथे वचन में सीख दी है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम।